गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 7th लेसन कर रहे थे स्थानीय प्रशासन, जिसके अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और नगर पालिका शामिल होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का क्या अर्थ है। जो पंचायती राज वो व्यवस्था है जिसके अंतर्गत गाँवों में रहने वाले लोगों के लिए गाँवों का प्रशासन तथा विकास स्वयं उनकी इच्छा अनुसार करने का उन्हें अधिकार दिया जाता है। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायतों का बहुत महत्व रहा है। वैदिक काल में जो स्थानीय लोग थे, अपनी स्थानीय समस्याओं से वो कुछ स्वयं ही सुलझा लेते थे, और वैदिक काल के 50 सैकड़ों वर्षों तक ग्रामीण जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत होता रहा। यद्यपि मुस्लिम युग में भारत में मुसलमान शासकों ने पंचायतों के महत्व को समझा नहीं, उसको कोई महत्व नहीं दिया। फिर भी पंचायतें झगड़ों का फैसला करती रही और कई अन्य कार्य भी करती रही। अंग्रेजों के आने के बाद शुरू के वर्षों में तो पंचायतों को नष्ट ही कर दिया गया था, और गांवों के प्रशासन में जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार का नियंत्रण हो गया था। लेकिन 20वीं शताब्दी में यदि पंचायतों को फिर से स्थापना करने के लिए कानून बनाया गया था, परंतु इस दिशा में कोई विशेष पहल नहीं हुई थी, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा पर नोट लिखें। हरियाणा के प्रत्येक गांव जिसकी जनसंख्या 500 या इससे अधिक है, वहां पर ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। इससे इस जनसंख्या वाले गांव का उद्देश्य के लिए किसी साथ वाले गांव को मिला लिया जाता है और उसकी साझी ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। उस क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिक जिनकी आयु 18 साल या इससे अधिक होती है, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होता है वो सरपंच भी होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है और प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है इसका। और ग्राम सभा को वर्ष में 2 बार बैठक बुलाना जरूरी होता है। विशेष परिस्थिति में ग्राम सभा के अगर 1/5 सदस्य लिखकर या मिलकर ये कह दें कि विशेष अधिवेशन की आवश्यकता है, तो उसके अनुसार विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। और इसके अलावा विशेष भी जो साधारण अधिवेशन होता है वो आषाढ़ी या सावन के फसलों के बाद बुलाए जाते हैं। इसके अधिवेशन 13 अप्रैल तथा सावनी अधिवेशन 2 अक्टूबर से बुलाए जाते हैं। ग्राम सभा के जो अधिवेशनों की गणमूर्ति होती है वो कुल संख्या का 1/10 भाग निश्चित किया गया है। ग्राम पंचायत की आय के साधन वही है, सरकार द्वारा अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त अनुदान, मान सरकार कोई ग्रांट देती है वो हो गया, वसूल किए गए कर हो गए, शुल्क हो गए, जुर्माने हो गए, दान हो गया, कोई उपहार हो गया, क्षेत्र के कूड़ा करकट, पशुओं का शव उठाने, गोबर या कूड़ा आदि बेचने से जो आय होगी वो होगी। मत्स्य क्षेत्रों से वही आय, गृह कर द्वारा प्राप्त आय, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में निहित शामलाट की जो भूमि है उससे प्राप्त आय, पंचायत द्वारा किए जाने वाले जुर्माने से प्राप्त आय, पशु मेले या अन्य मेलों से जो दुकानदारों से आय होती है वो, और जनता से प्राप्त अनुदान द्वारा। और 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार ये कहा गया है कि जो राज्य विधानमंडल है वो पंचायतों की आय में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों को भी पंचायतों को सौंप सकती है। 73वें संवैधानिक संशोधन पर नोट लिखना है। जो 73वां संवैधानिक संशोधन था वो सन 1992 में पास हुआ था और 1993 में लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। इसके अनुसार संसद ने इस व्यवस्था का एक सामान्य ढांचा निर्धारित कर दिया, जिसके आधार पर जो राज्य की पंचायती राज व्यवस्था के लिए अपने नए कानून बनाने के लिए कहा गया उन्हें। और इस संशोधन के आधार पर हरियाणा राज्य की विधानसभा द्वारा 17 मई 1994 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पास किया गया, जिसके अनुसार हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और इस संशोधन के पास होने से पहले सभी राज्यों की पंचायती राज व्यवस्था एक जैसी नहीं थी, लेकिन बाद में एक जैसी होगी। और कुछ राज्यों में इसका कार्यकाल 3 वर्ष का था, कुछ में ये 4 वर्ष का था, और कई राज्यों में तो पंचायतों की राजनीतिक उद्देश्यों के कारण कई बार वर्षों तक निलंबित रखा जाता था और इसकी आय के कोई विशेष साधन नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप ये संस्थाएं प्रभावी रूप से काम नहीं कर सकती थी। लेकिन 73वें संशोधन द्वारा इस प्रणाली में एक रूपता लाएगी, सारी जगह एक जैसा शासन लागू किया गया। तो आज आपने ये 7 तक क्वेश्चन आपने फेयर कॉपी में राइट करने हैं और इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके।